कल्पना कीजिए कि आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते, आप बोल नहीं सकते, आप हिल तक नहीं सकते। आप एक बिस्तर पे पड़े हैं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि पूरे 7300 दिन से ज्यादा दिन। बाहर दुनिया बदल गई है, सरकार बदल गई है, मौसम बदल गई है, लेकिन आपके वक्त थम गया है। आप ना पूरी तरह जिंदा है और ना मौत मिल रही है। यह कहानी कोई डरावनी फिल्म की नहीं, बल्कि दिल्ली के हरीश राणा की है, जो पिछले 13 साल से जिंदा लाश बन के जी रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा फैसला आया जिसने मौत को एक तोहफा बना दिया। आखिर क्यों एक परिवार ने अपने ही बेटे के लिए मौत मांगी? चलिए जानते हैं इस रूह कपा देने वाली कहानी की पूरी हकीकत। कहानी शुरू होती है साल 2013 में। हरीश राणा एक जवान लड़का जिसने कई सपने देखे थे, लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना, एक छत से गिरना और सब कुछ खत्म हो गया। सिर में इतनी गंभीर चोट आई कि हरीश कोमा में चले गए। मतलब यह है कि उसका दिमाग मर चुका था, लेकिन शरीर मशीन के द्वारा मिल रहे खाने के वजह से चल रहा। वो देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, यहाँ तक कि अपनी करवट भी नहीं बदल सकते थे। उनके माता पिता जो खुद अब बूढ़े हो चुके हैं, 13 साल तक अपनी बेटे का सेवा करते रहे। उन्होंने अपने पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन हरीश के हालात में 1% का भी सुधार नहीं हुआ। जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसके माता पिता पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। उसकी मांग सुन के कोर्ट भी शून्य रह गया। उन्होंने कहा, साहब हमें हमारे बेटे को मारने की इजाजत दे दो। सुनने में यह क्रूर लग सकता है, लेकिन एक माँ बाप के दर्द को सोचिए। उन्हें डर था कि उसके मरने के बाद उसकी इस लाचार बेटे का ख्याल कौन रखेगा। वो उन्हें तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहते। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानून बहुत सख्त है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को कानूनी मान्यता दी थी। इसका मतलब यह है कि कोई मरीज ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी नामुमकिन है, तो उसके लाइफ सपोर्ट को हटाया जा सकता है। कोर्ट ने डॉक्टरों की एक टीम बनाई, जांच हुई और रिपोर्ट में साफ कहा गया, हरीश के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सिर्फ दर्द झेल रहे हैं। आखिरकार कोर्ट ने मानवता के आधार पर हरीश के परिवार को इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का इजाजत है, तो उसे सम्मान के साथ मरने का भी हक है। 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद हरीश को पिंजरे से आजादी मिली, जिसे हम शरीर कहते हैं। हरीश राणा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या विज्ञान को एक ऐसा इंसान को जबरदस्ती जिंदा रखना चाहिए जिसे कुदरत ने कब का छोड़ दिया हो? क्या इच्छा मृत्यु एक अधिकार होना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कोर्ट का यह फैसला सही था या गलत? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रियल घटना के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।